अब हम इंटीग्रेशन पे कुछ बहुत ही सिंपल वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं एक आइडिया लेने के लिए कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, हम पहले एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में आ रहे हैं, तो रूल नंबर 1 से मैं दोनों फंक्शन को सेपरेटली इंटीग्रेट करूँगा। और एक लिखने का तरीका भी सीख लीजिए। दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन में इस तरीके से लिखूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स नहीं है, आगे डी एक्स लिखना पड़ता है। अब ये पूरा बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर माइनस का साइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखा। अब कुछ लोग क्या है कि सर डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो हमें याद हो गए और इंटीग्रेशन वाले हम भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन का आपको सेपरेटली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है। हमें ये सोचना है कि किसको डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स आता है। तो अब तुरंत बोलोगे सर साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स आया। यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वो आएगा साइन एक्स, क्योंकि दोनों ही इन्वर्स ऑपरेशन है। तो ये आ जाएगा साइन एक्स। फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़। e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तो e की पावर x ही आता है, इसलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होगा। अब मैंने कहीं लिमिट नहीं लगाई है तो मैं एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i ऐड करूँगा। कुछ लोग बोलेंगे सर दो इंटीग्रेशन है तो आप दो कांस्टेंट लिखो, लिख दो ना बेटा, कोई बात नहीं। आप i1 प्लस i2 i1 माइनस i2 जो भी लिखो, दोनों मिलके फिर से एक नया कांस्टेंट ही तो बनेगा ना, तो आपको सेपरेट लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल समझा है। यहाँ बस मैं ये बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले कैसे दिमाग में क्लिक करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ बोला है x माइनस 1/x प्लस साइन एक्स। अगेन मैं सबसे पहले तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ फ्रॉम द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 से मैं क्या बोलूँगा, दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन पार्ट को सेपरेटली देखते हैं। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x का इंटीग्रेशन तो मैं x की पावर n वाले फॉर्मूले कैसे हूँ, तो n की पावर या n कितना पावर कितनी है 1, तो एक पावर ऐड हो जाएगी तो बनेगा x की पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2। फिर ये माइनस का साइन एज इट इज़। 1/x को आप लिख सकते हो x की पावर -1, और x की पावर -1 के लिए x की पावर n वाला फार्मूला नहीं लगता, क्या लगता है, log x बनता है। तो ये बनेगा log x या ln x, आप कैसे लिखो। फिर प्लस का साइन। अब आगे वाला पार्ट को आराम से देखना भाई। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यानी कि माइनस साइन एक्स होता तो आप इसका इंटीग्रेशन लिख देते कॉस एक्स। तो आप एक काम करो ना, 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे बोलो कि कॉस का डिफरेंशिएशन यदि माइनस साइन एक्स आता है तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। वैसे मैंने ऊपर प्रैक्टिस के अंदर लिखवा भी लगा था, जब सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था ना, तब लिखवाया था साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई। ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, माइनस। तो ये पार्ट ऐसा लिखा जाएगा ln x माइनस कॉस एक्स। उम्मीद करते हैं ये वाली चीज़ आपको समझ में आई कि मैं जो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये वाली। अगेन मैंने यहाँ 3 फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मारे हैं, तो मैं रूल नंबर 2 से इसे ऐसा लिख सकता हूँ। रूल नंबर 2 सिर्फ फर्स्ट से कैसे लिख सकते हैं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x। लिख सकते हैं ना ऐसा अपन, देखते रहिए भाई।
टू की पावर एक्स यानी कि एक की पावर एक्स वाले की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ, डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि यदि आप ए की पावर एक्स के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे तो वो आ रहा था ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई एल एन ए। अब यदि आप इधर वाले को इंटीग्रेट करोगे आंसर को, ए की पावर एक्स एल एन ए को, तो कितना आएगा, तो आएगा ए की पावर एक्स, और एल एन ए को मैं दोनों साइड से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से ये हटेगा, इधर आएगा ऐसे एल एन ए। ठीक है, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन ए, तो टू की पावर एक्स का टू की पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन टू। समझ में आया? आगे फिर माइनस का साइन एज इट इज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, तो हो जाएगा एक्स की पावर 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 + 1 3। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट को देखना। आगे वाले पार्ट में बोलूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स आ रहा है, 2 तो एक नंबर है तो रूल नंबर 2 से पहले 2 बाहर आ जाएगा और मैं ऐसा लिख दूंगा एक्स डी एक्स। ठीक है, और इस पार्ट को आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिख दोगे अगले स्टेप में आप। तो इस तरीके से ये अपना थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मारे हैं, तो रूल नंबर 1 से अलग अलग लिख सकता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5e की पावर एक्स। इन तीनों को सेपरेटली मैं डिफरेंस इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। किसको डिफरेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स आता है, दैट इज tan x। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan x। तो ये बनेगा हमारे पास tan x। अब बताओ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। इस पार्ट को मैं वही करूँगा, रूल नंबर 2 से 5 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ। अब बात करते हैं e की पावर x के इंटीग्रेशन की। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सबके लिए बराबर है। तो ये आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम भी डिस्कस हो गई। देखना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है ना। एक और लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3 सेपरेट पार्ट है। 3 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस पाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस ln2 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले वाले पार्ट में 3 नंबर है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स। इधर देखो भाई, पाई स्क्वायर भी तो एक नंबर ही है, तो पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई भी 1 करके मैं पाई स्क्वायर को बाहर ले लूँ, अंदर सिर्फ 1 बचा लूँ, चलेगा। और 0 मत कर देना भाई, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, ln2 में भी ln2 तो पूरा एक नंबर है, भले आपको फंक्शन जैसा दिख रहा है लेकिन ln ये 2 है ना, x ln x नहीं है, ln2 है, तो ln2 तो एक नंबर आएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अंदर 1 है सब में। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं। cos x को डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x आएगा और साइन एक्स का माइनस cos x, तो आएगा माइनस cos x। पाई स्क्वायर एज इट इज़ और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये आएगा x।
प्लस ln2 ये नंबर है बाहर एज इट इज़ है, अंदर 1 का x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। ये भाई दोनों सेपरेट है, ln2 मल्टीप्लाई बाय x है, ln2x नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, यदि यहाँ ln2 की जगह lnx होता तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि अब तक की हमारी जो नॉलेज है ना उसके बेसिस पे हमने lnx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा भाई, डिफरेंशिएशन का ज़रूर पढ़ा है। सोच के देख लो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसका डिफरेंशिएशन करने पे lnx आया था, ठीक है। तो lnx होता तो हम नहीं कर पाते, फिर उसे कैसे करेंगे वो एक अलग स्टोरी है। हम बस ये बता रहे हैं कि अब तक के नॉलेज पे हम उसे नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बहुत बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे अपन।